से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सूत्र मैथ। इसमें हम वैदिक गणित के बारे में बताएंगे। इसके अंदर वैदिक गणित के अंदर 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं। उसमें से 16 सूत्र में से एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इसके द्वारा हम बहुत से सवाल बना सकते हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, वर्ग इत्यादि और भी बहुत सारा। इससे इस सूत्र के द्वारा हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एकाधिकेन पूर्वेन के बारे में समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। एकाधिकेन पूर्वेन, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। एकाधिकेन यानी इसका मतलब हो जाता है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, और पूर्वेन होता है पहले से। पूर्वेन का अर्थ होता है पहले से, और एकाधिकेन यानी कि एक अधिक। या इसका मतलब कि अगर इसको बोला जाए एक शब्द में एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ यानी कि एक अधिक, पहले से एक अधिक, इसको हम बोल सकते हैं। अब इससे अभी हम पहले तो जोड़ सीखते हैं और धीरे धीरे फिर उसके आगे बढ़ेंगे। आगे भी बहुत सारे इसके अंदर सवाल पाए जाएंगे, जैसे कि हम जोड़ के रूप में कोई सा भी सवाल ले सकते हैं। जैसे कि लेते हैं 6 5 4 3 2 1, 2 6 8 7 6 5 2 4 3 2 1 2। दरअसल एकाधिकेन पूर्वेन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक सूत्र के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे मुख्यतः वर्ग रेकरिंग वाले सवाल सब बनाए जाते हैं। लेकिन जो एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक पहले, इसका उपयोग हमें लगभग में सारे सवाल में किया जाता है। लेकिन ये सूत्र के द्वारा जो सवाल बनाए जाते हैं वो बस एक वर्ग हो गए और एक रेकरिंग वाले सवाल हो गए। लेकिन इसके अंदर जो है वैदिक इसका लेकिन उपयोग जो है ना हमें लगभग में हर तरह के सवाल में किया जाता है। जैसे कि जोड़ में, अब जोड़ में कहाँ पर किया जाता है ये देखते हैं। देखो जिस तरह से सब जगह जोड़ आ जाता है उसी तरह से हम जोड़ करते आ रहे हैं। जैसे कि 2 1 3 3 2 5 लिख देते हैं। उसके आगे 6 2 8 1 9, उसके आगे 8 3 11, 11 2 13, 13 का 3 हासिल। इस तरह से बनाते हैं। लेकिन वैदिक गणित में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान के चलो यहाँ पर बहुत सारा सवाल दिया जाए, बहुत लंबा, उसको बनाने में दिक्कत होगा। उसके अंदर जो है हासिल अब बच गया कहीं पर 5 10 या 20, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा फिर जोड़ने में। इसमें वैदिक गणित बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा है। तो यहाँ तक देखो 2 1 3 2 3 2 5, यहाँ तक सेम है। 6 2 8 1 9, ठीक है। अब देखो 8 3 होता है 11, ठीक। अब जब 11 हुआ तो 11 में से इकाई अंक, जो भी इकाई अंक है उसको तो हमें यहाँ पर लिखना ही होता है, ठीक। नहीं, इकाई अंक को रहने, इकाई अंक है। उसके बाद दाहिनी अंक जो है ना उसके जस्ट बगल में, जैसे कि अभी हम इसका जोड़ किए थे 8 3 8 + 3 11 हुआ था। तो दाहिनी अंक है ना, दाहिनी अंक के लिए हम एक पॉइंट का यूज करते हैं। पॉइंट जिसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। तभी पॉइंट जो है ना इसके जस्ट बगल 8 3 11 हुआ तो इसके जस्ट बगल ये 4 और 7, इसके बीच में एक पॉइंट इस्तेमाल कर देंगे। जब इसका एक पॉइंट इस्तेमाल करेंगे ना तो एक का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, एक का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, सिर्फ एक। उस एक को जो है ना हमें नीचे वाले की संख्या के साथ जोड़ना है। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 लिख दो। आगे ये 4 और ये पॉइंट को भी हमें साथ साथ जोड़ते चलना है। तो 4 1 5 7 5 12 हो गया।
क्या कहा था, दहाई वाला अंक को जो है ना हमें लिख के चलना है। दहाई वाला अंक के लिए हम एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट हम इस जहाँ पर आया है उसके जस्ट बगल, जैसे कि अभी हम इसका क्रिया किया, अभी इसका क्रिया किया है, इसके जस्ट बगल 5 और 5 प्लस 6 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया जाएगा और एक का कोई वैल्यू नहीं बचा हमारे पास क्या 2। अब 2 को हमें नीचे वाले के साथ ऐड करना है, 3 2 5 हो गया। अब पॉइंट को हमें जो है ना हमेशा लेके चलते रहना है, ठीक। 5 प्लस 1 6, 6 6 12, फिर से 12 हो गया। तब ये 1 है ना, इसको हमें यहाँ पर पॉइंट के रूप में लेके चलना है। 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 का वैल्यू खत्म। अब बचता है हमारे पास 2 का हमें नीचे वाले संख्या के साथ जोड़ना है, 4 2 6 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला रो बचा है, इसको अब हल करते हैं। 6 1 7 7 7 5 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 12 हो गया, ठीक। 12 होने के बाद जो है ना के लिए इसका जो 1 है ना, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बचा हमारे पास 2 को हम नीचे वाले के साथ ऐड कर देते हैं, 2 2 4 होने के बाद यहाँ पर बचता है क्या 1 पॉइंट, और पॉइंट का वैल्यू हमेशा क्या है 1 है। अब यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं है तो माना कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो 0 0 0 मान के सकते हैं। तो कोई संख्या नहीं तो पॉइंट का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 1 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है कि भाई ये बना तो लिए, अब ये सही है कि गलत है। मान के चलो कहीं पर आ गया इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल ही आ गया, अब उसको एक एक करके जोड़ जोड़ के चेक करना संभव नहीं है। उसके लिए हम बीजांक विधि का यूज करते हैं। बीजांक विधि से कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। बीजांक विधि से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाला रो इसको एक रो मान के चलो, इसको दूसरा रो मान लो, तीसरा रो है, चौथा रो है, ठीक। अब चलो पहला वाला रो को सारा को प्लस करते चलो। इसी तरह से हमें सभी में करना है। इसको जोड़ते चलो, 6 5 11 4 1 6 5 11 11 11 4 15 15 3 18 19 20 21 हो जाएगा। 6 5 11 4 15 15 18 19 20 21। उसके बाद नीचे वाला 6 5 11 11 11 17 26 26 26 और 36 36 37 38 हो जाएगा। और नीचे वाला में 4 2 6 4 2 6 6 3 9 9 1 10 10 12 13 14, इसका 14 हो जाएगा। नीचे वाला में जाता है 4 1 5 6 5 11 11 5 16 16 16 3 19 19 9 28 28 5 5 33। और एग्जाम विधि में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी वहाँ पर 2 अंक नहीं होगा, हमेशा एक ही अंक होगा। इसको हमें 1 अंक में परिवर्तन करना है, इसको भी जोड़ते चलो जब तक 1 अंक ना आए। 2 1 3 8 3 11 4 1 5 3 3 6। अभी भी इस जगह जो है ना हमारे पास क्या है, एक ही अंक 2 अंक है, इसको भी 1 अंक में परिवर्तन करो तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 प्लस 1 1 ही हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6। इसको साइड कर लो। अब देखो अब ये सही बना कि गलत बना है, अभी चेक हो जाएगा। इस सारा को जोड़ो, 3 1 4 5 4 9, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 6, यानी कि कहीं ना कहीं ये सवाल में गलती है। तो अब देख लेते हैं किस जगह गलती है। 2 1 3 3 2 5 6 2 8 1 9 8 3 11 12 13 3 हासिल 7 3 10 10 11 5 हासिल 5 11 11 2 4 1 5 2 8 1 9 10 10 3 हासिल 1 7 3 10 10 2 1 5 हासिल 1 12 12 4 16 4 हासिल 1 5 11 13 14। इसमें तो गलती नहीं है, बीजांक विधि में हो सकता है।
एक बार फिर से देख लेते हैं जोड़ में। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 19 20 21, 6 5 11, 11 7 17, 6 5 11, 11 7 18, 26 26 26 32 33 34, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 1 5, 6 5 10 16 16, 5 21 21 29 30 3 33। इस बार देखते हैं, क्या पता इस बार भी गलती हो, शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा है। 3 7 4 1 5 3 3 6। इस वाले को यूज करते हैं, 7 3 10 10 5 15 आ जाता है। इस बार 2 अंक आ गया। इसको भी हमेशा की तरह अंक में परिवर्तन करना, 1 अंक में, तो इसको जोड़ दो, 5 1 6 हो जाता है। और हमारे पास इसका योग भी कितना आ रहा था, 6, और ऊपर वाला का भी योग आ रहा है 6। 6 और 6 बराबर है। इसका मतलब कि हमारा जो ये जोड़ है, ये इसका आंसर सही है। इसी तरह से हम एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट। इस बार ज़्यादा लंबा सवाल नहीं, स्पष्ट होता है। शोध में 3 5 8 2 3 6 7 2 5 6 3 2 1। इसको प्लस करते हैं, ठीक है। 6 3 9 9 7 16 या 6, 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब चलो 8 2 10 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 5 11, 1 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं आंसर सही है या फिर गलत। चेक करने का वही नियम बीजांक विधि से। पाँच 3 8 16 16 3 19, 10 10 16, 3 1 4 5 6 9 9 7 16, 7 5 6 12, 7 5 6 12, 7 5 12 24। अब इसको करते हैं, एक अंक, क्योंकि विजांक में हमेशा जितना भी संख्या आए उसको हमेशा अंतिम तक 1 अंक तक लेके जाना ही हमेशा रहता है। तो इसको 1 अंक करते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 6। इसके बाद इसको भी लेके चलते हैं 1 अंक, 1 7 7, इसका तो पहले से 6 है। अब सबको जोड़ देना है, 7 7 14 1 15 आ जाएगा। अभी भी ये 2 अंक में, हमेशा विजांक में यही याद रखना है कि हमेशा उसको 1 अंक में लेकर चलना है, हमेशा उसको 1 अंक में। तो यहाँ पर 15 है, इसको हमेशा 1 अंक में लेकर चलना है, तो इसको भी जोड़ देना है, 5 1 6 आ जाएगा। जो हमारा आंसर है उसका विजांक भी 6 है, और जो हमारा क्वेश्चन है वो सबका भी योग जो होता है ना, वो भी हमारे पास कितना आएगा, 6। यानी कि जो हमारा इक्वेशन, यानी कि जो सवाल है हमारा जोड़ का, वो सही है। तो इसके बाद हम घटा पर, अगला वीडियो में हम घटा के बारे में देखेंगे। उसके बाद जगह के स्क्वायर सब के बारे में भी देखा जाएगा इसी चैनल पर। तो ये जो हमारा सूत्र मैथ यूट्यूब चैनल है, इसमें हमें वैदिक गणित के बारे में और मैथ के बारे में बहुत ही डीप में समझाया जाएगा। इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।